दुनिया में कई तरह के रस हैं। गन्ने का रस है, नींबू का रस है, संतरे का रस है और दुनिया भर के तमाम रस है। लेकिन इन रसों में सबसे प्यारा रस, सबसे बढ़िया रस, सबसे आनंद देने वाला रस, जिस रस को जितना पिया जाए उतना कम लगता है, जितनी देर पिया जाए कोई समस्या नहीं होती, वो है निंदा का रस। यह ऐसा रस है, इसमें बड़ा मजा आता है, बड़ा ही मजा आता है और कितनी भी देर लगा दो कोई टेंशन नहीं। माला करते हुए 1 घंटा हो जाए, आधा घंटा हो जाए तो परेशानी हो जाती है, लेकिन निंदा करते हुए 2 घंटे बीत जाए, 4 घंटे बीत जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं और किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होती, बल्कि आहा क्या बात है, मजा ही आ गया और आदमी आनंद लेता है। और आनंद केवल आप लोग ही नहीं लेते, आपको हैरानी की बात बताओ, हमारे जैसे वेश धारण किए हुए लोग भी इसका हिस्सा बन जाते हैं, इसमें रस लेने लगते हैं। ये आनंद उनको भी बड़ा प्यारा लगता है और मुझे तो आश्चर्य हो जाता है कि पंच महाव्रतधारी होने की बावजूद भी तुम्हारा ध्यान स्वाध्याय में नहीं है, ध्यान में नहीं है, ज्ञान में नहीं है। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, किसने कैसे रस ढूंढना है, वो महाराज का क्या हुआ, वो साध्वी का क्या हुआ, अरे फोन करके पता करते हैं, वो श्रावक से पूछते हैं, वो जानकारी देगा। अगर इस तरह की बातों में आप उलझे हैं तो क्या आप साधुत्व की राह पर है, क्या आप सन्यास की राह पर है? लोग अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आप पब्लिक से क्यों नहीं मिलते, पब्लिक में क्यों नहीं बैठते? मैं कहता हूं कि बैठूं क्यों? बैठने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आप बैठ कर के करते क्या है? गृहस्थियों के पास मैं भी और साधु संतों की तरह 6-6 घंटे बैठना शुरू कर दो, लेकिन उन चर्चाओं का अर्थ क्या है, उन चर्चाओं का सार क्या है? अधिकांशतया 90% 10% में छोड़ देता हूं। जो ऐसे उच्च साधु साध्वी है जिनका उद्देश्य सही है, ऐसे भी है और मैं कहता हूं ऐसों की ही शरण में जाना। जैसे हमारे आचार्य भगवान शिव मुनि जी, जब भी उनके पास बैठोगे तो ध्यान की बात करेंगे। उपाध्याय जितेंद्र मुनि जी, उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी, जिनके बाद जब भी बैठोगे ज्ञान की बात करेंगे। हमारे गुरुदेव तारक ऋषि जी, उनके चरणों में जब भी बात करोगे तो सादगी, सहजता, सरलता, ज्ञान, अंतर ज्ञान की बात करेंगे। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं मिलेगी। हर संप्रदाय में, हर परंपरा में, हर स्टेट में, हर जगह पर ऐसे मूल्यवान, ऐसे गुणवान, ऐसे ज्ञानी संत आपको मिलेंगे, लेकिन वहीं पर ऐसों की भी भरमार है और कोई कमी नहीं है, जिन्हें ज्ञान से, ध्यान से कोई सारोकार नहीं, जिनकी चर्चाओं का अर्थ केवल और केवल निंदा और आलोचना है। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि ऐसे साधु साध्वियों से दूर रहना, जिनके मैंने नाम लिए, जो ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, जीवन का आपको आयाम देते हैं, जीवन का लक्ष्य देते हैं, जीवन परिवर्तन की बातें करते हैं, जीवन में बदलाव की चर्चा करते हैं, ऐसों की शरण में जाना। लेकिन आपके जाते मैं ये करता हूँ, वो करते हैं, हम श्रवण संघ वाले ऐसे हैं, दूसरे संप्रदाय वाले ऐसे हैं, जो ऐसी चर्चा करे वो भले ही कहते हो कि हम श्रवण संघ के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा तुम निंदा की कर रहे हो, आलोचना की कर रहे हो। और जो निंदा करता है, जो आलोचना करता है, वो कभी भी कुछ जीवन में अच्छा नहीं कर सकता, वो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऐसों को दूर से ही नमस्ते कर लेना। हमारे परदादा गुरुदेव श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब, जैनाचार्य शास्त्रोद्धारक गुरुदेव अमोलक ऋषि जी महाराज साहब एक बात अक्सर कहा करते थे कि अगर एक रास्ता जो शॉर्टकट से जाता हो, जिसमें आपको कई संतों से मिलना पड़े, और दूसरा 100 किलोमीटर का चक्कर खाकर लेकिन कोई संत ना मिले, तो एक साधु जो अपने गुणों की, अपने संयम की रक्षा करना चाहता है, वो 100 किलोमीटर घूमकर जाना पसंद करे, लेकिन संतों से मिलते हुए जाना पसंद ना करे। लोगों को बात बुरी लग सकती है और आश्चर्य भी हो सकता है कि इतने बड़े आचार्य जिन्होंने 32 शास्त्रों का हिंदी में अनुवाद किया, और वो संतों के प्रति ऐसी सोच, संतों के प्रति ऐसी बात, क्योंकि वो जानते थे क्योंकि चोला पहन लेने से कुछ नहीं होता, बाना धारण कर लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि
बल्कि वो जीवन में उतरना भी जरूरी है। और जो केवल 10% में उतरता है, ये भी मैं बहुत बड़ी मात्रा में बोल रहा हूं, 10% ही होते हैं जो उस बाने का मतलब समझते हैं, इस वेश की महत्ता को समझते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और सही ढंग से जीवन जीते हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि दूर रहना, और मेरी भी वही सोच रहती है। मैं तकरीबन साधु साध्वियों से मिलता ही नहीं हूँ, पब्लिक से भी बहुत कम मिलता हूँ, लेकिन साधु संतों को तो दूर से ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मिलने के बाद वही निंदा, वही चुगली, वही आलोचना, चर्चा करने के लिए और कुछ होता नहीं। मजा तो तब आए ना जब आप ज्ञान की बात करो, आप ध्यान की बात करो, जीवन के एक्सपीरियंस की बात करो, कैसे आप समाज में उत्थान लाना चाहते हैं, कैसे आप समाज में रूपांतरण लाना चाहते हैं, इस विषय में बात करो। और मुझे अफसोस तो उन श्रावकों पर भी होता है जो संतों के पास जाकर के भी जीवन परिवर्तन की बात ना करके यही निंदा चुगली करते हैं। याद रखना, निंदा करने वाला भी पाप करता है और निंदा सुनने वाला भी पाप ही करता है, बल्कि बहुत ज्यादा पाप करता है। परमात्मा महावीर की तीक्ष्ण भाषा में अगर कहो तो पिट्ठी मनसम खाए जा। भगवान महावीर कहते हैं कि मांसाहारी से भी ज्यादा घृणित व्यक्ति अगर कोई है तो वो है जो निंदा करता है। महावीर कहते हैं वो है जो पीठ का मांस खाता है, यानी बैक बाइटिंग करता है, पीठ का मांस खाता है। तो निंदा चुगली इन चीजों से दूर रहो और अपने जीवन का उत्थान कैसे कर सकते हो, जरा इस बात पर फोकस करो, जरा इस बात पर लक्ष्य दो, जरा इस बात की ओर सोचो। मुझे तो कई बार सोचकर बड़ा अफसोस भी होता है और विचार भी होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे समाज में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जीवन की दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है और हमारे छोटे छोटे साधु साध्वी प्रशिक्षण के अभाव में किस तरह की बातों का शिकार हो रहे हैं। और कोई उनमें से उठ कर के अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसे भी सप्रेस करने की, उसे भी दबाने की, उससे भी दिशा भूल कर देने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि कोई कुछ हटकर कर रहा है तो ये कैसे कर सकता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। मैं उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को ज्यादा जानता पहचानता तो नहीं हूं और उनके बारे में कुछ ज्यादा मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उनकी एक बात जो मेरे दिल को बहुत छूती है, जो मेरे हृदय को बड़ी प्रफुल्लित करती है और बड़ी दिल को छू जाती है, कि वो कहते हैं कि एक सुदृढ़ संघ का निर्माण तभी हो सकता है, एक अच्छे संघ और अच्छे शासन की व्यवस्था तभी बन सकती है जब वहां पर उसमें दीक्षित होने वाले, और न केवल दीक्षित होने वाले बल्कि उसके मानने वाले सबके लिए एक ऐसा सेंटर अवेलेबल हो कि जहां पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके, जहां पर संस्कारों का रोपण किया जा सके, जहां पर हर दीक्षित होने वाले साधु साध्वी को केवल शिक्षा के स्तर पर नहीं बल्कि गुणों के स्तर पर जांचा जा सके। ये एक बात और मैंने ऐड करी है कि केवल शिक्षा, वो कहते हैं कि शिक्षा के स्तर पर तैयार करे, लेकिन मैं कहता हूं कि केवल शिक्षा के स्तर पर नहीं बल्कि गुणों के स्तर पर चयन होना चाहिए कि कौन साधु साध्वी बनने का अधिकारी है और कौन नहीं है। देखे, केवल 25 बोल याद हो, 10वें कालिक के 4 अध्ययन याद हो, प्रतिक्रमण याद हो, कंठस्थ हो, भक्तांबर आता हो और उसे दीक्षा की आज्ञा दे दे, ये नहीं, बल्कि दीक्षा का क्राइटेरिया तो वो होना चाहिए कि इसकी प्यास कितनी है, इसका वैराग्य कितना है, इसके सद्गुण कैसे हैं, ये झगड़ालू प्रवृत्ति का तो नहीं है, ये सन्यास में रहने योग्य है या नहीं। इन सारी बातों को शिक्षा के स्तर पर, गुणों के स्तर पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर, मानसिक क्षमता के आधार पर और सबको इवैल्यूएट करके तब संत बनाया जाना चाहिए। और वो जो संत बनेगा, वो जो साध्वी बनेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो एक एक संत और एक एक साध्वी जेम्स होंगे, कोहिनूर होंगे और वो एक एक करोड़ों की जिंदगी को बदलने का सामर्थ्य रखेगा। लेकिन अब तो भीड़ लगाने की ही कोशिश है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भीड़ बढ़ाई जाए। तो जो चाहते हैं उनको मुबारक है, लेकिन जीवन में ध्यान रखे कि निंदा से आप बहुत कोसों दूर रहे, निंदा से कोसों दूर रहे। आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं
मुझे पता है कि ये मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बहुत लोगों को चोट पहुंचेगी, आघात प्रतिघात भी बहुत होंगे, लेकिन सच कह देना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह का वातावरण में देखता हूं, जिस तरह का तथाकथित साधुत्व और श्रावकत्व मुझे दिख रहा है, मुझे उससे नफरत हो रही है। उस साधुत्व से प्यार नहीं, बल्कि साधुत्व से मन खींचा चला जा रहा है। जो तथाकथित साधुत्व मुझे चारों ओर देखने को मिलता है, बहुत कम आशा की किरण दिखाई देती है। चंद नाम जो मैं कुछ लेता हूं, लेकिन उसके अलावा देखता हूं तो केवल घना अंधेरा दिखता है। क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, और जिन चर्चाओं से मैं उठ करके निकल जाता हूं, हमारे साधु साध्वी और श्रावक श्राविका जब चर्चा करने बैठते हैं, संघ के बारे में बात करने बैठते हैं, तो मुझे गर्व होता है। मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसी चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजें निकाल करके लाएंगे कि कैसे संघ का भविष्य बदला जा सके, और उसके बारे में कुछ गहन बातें होगी, कुछ बड़ी बातें होगी, कुछ क्रांतिकारी बातें होगी। लेकिन सुनने बैठता हूं तो हंसी रुकती नहीं है, और वहां से उठने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं का जो फेवरेट टॉपिक है, इट इज टॉयलेट। वो टॉयलेट के बारे में ही चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस समाज के दिमाग में अभी भी पखाना भरा हो, जो अभी भी टॉयलेट के बारे में बात कर रहा हो, वो जीवन के उन्नति की बात कर सकता है, इस पर मुझे डाउट होता है। मेरी इन बातों का ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि अच्छे लोग, अच्छे साधु साध्वी है, नहीं है, लेकिन जरूरत है कि हम उनसे जुड़े, बजाय उनके जुड़ने के जो इस तरह की गंद की बातें कर रहे हैं, जो इस तरह की चर्चाओं में, आलोचना में उलझे हैं। आप उनसे जुड़िए जो जीवन के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो जीवन के बदलाव की बात कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं, लोग मुझे रोकते हैं, मुझे पता है रोकेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे भरोसा उन लोगों पर है जो मेरे साथ कंधे से कंधा खड़ा करके, लगा करके खड़े हैं, और मेरी जर्नी में, मेरी यात्रा में मेरे साथ है, जो मेरी ताकत है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरी क्षमता है। क्योंकि वो जानते हैं कि सच क्या है, और जब तक उनका साथ है तब तक विकास तो होता ही रहेगा, यात्रा आगे बढ़ती ही रहेगी। पुनः एक बार आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर करबद्ध तरीके से निवेदन करूंगा कि जीवन में और कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन औरों की बुराई करना बंद कर दो। इससे कुछ नहीं होने वाला, आपके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आने वाला, बल्कि रास ही होगा, विनाश ही होगा, और कुछ नहीं होगा। तो आज से संकल्प लीजिए कि ना निंदा करेंगे और ना निंदा सुनेंगे, और जो साधु साध्वी होकर भी ऐसे काम करेंगे, हम उनसे 100 कोस दूर ही रहेंगे। और अगर आप ये कर लेंगे तो आपके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण होगा। सुखी रहे, आनंदित रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय गुरुदेव।